ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 328 और ये 18 जनवरी 1977 की। 18 जनवरी का विशेष महत्व बाबा बता रहे हैं। 18 जनवरी का महत्व, अटल अचल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी अडोल सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्स बाप समान भाव। क्या जवाब देना, रिस्पॉन्स क्या देना है? बाप समान भाव। तो आप बाप को फॉलो करो। बाप समान भाव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सबसे सहज है, सबसे सहज संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है। वैसे ब्राह्मणों के लिए संगम युग में भी ये दिन विशेष है। 18 जनवरी का सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा में नूंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान, विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया, महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस, कौन सा चांस है? गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकारी को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त, स्नेह युक्त रहे व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे। ना प्रकृति मुझे आकर्षित कर सके, ना कोई माया मुझे आकर्षित कर सके। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? अब देखिए बाबा बतावे। हम पूछता तो ऐसे है ना, बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे। बहुत बच्चे कैसे थे? जो बाप दादा के सिर के ताज के रूप में थे। और कई बच्चे गले के हार रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहां है। बच्चों ने कहा जहां बाबा बिठाएंगे। बाबा कुछ करता ही नहीं है, बिठाएंगे। तो बाबा, बच्चे भी तो हम कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कह देते बाबा को जहां बाबा बिठाएंगे बाबा बिठाए। लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। आप बैठोगे नहीं तो बाबा क्या करेगा? आप ऐसे कर्म करोगे तभी तो बिठाएगा। बात की आज्ञा तो बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहां जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते।
मेजोरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताज में तो वही अष्टरत्न ही आएंगे। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान, बाप समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा, सदा भी और स्वतः। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया, ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे, निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेंगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयत्न में रहते हैं। जो गले वाले हैं ना, सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वीरों का, माया के वारों का, हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार। जो ताज हैं वो तो विजयी हैं, वो अपनी स्थिति से ही सेवा प्रत्यक्ष करते हैं। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। तीसरे वाले तो कहाँ है वो? भुजा वाले। भुजाओं की निशानी है सहयोग की। जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, कर्म से, तन से, मन से, धन से बाप के कर्तव्य में से सहयोगी बनते हैं। लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं सहयोगी हैं। सदा योगी नहीं होते। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बताओ बाकी क्या रहा, क्या कमी रह गई है? बाकी बताओ, बाबा को बताओ क्या कमी रह गई है जो आगे आप बढ़ो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है। उन्नीस सौ 76 तक होना ही था ना। 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, 77 की मूल्य चल रही है। इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना विनाश का? इंतजार करना अपनी डेथ की डेट को याद करते रहना।
ठीक है ना, 20 डेट को मैं मरूंगा, डेट पता लग गई तो उस डेट को याद करते रहो, इस डेट को मरूंगा, अभी क्या खा लूं बताओ, कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो ना खाई हो, क्या पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे विचार आएंगे, उल्टे भी आ सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं। डेथ, मृत्यु की डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो, कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, विनाश कब होगा, विनाश कैसे होगा, संगम युग सुहावना लगता है, वह सतयुग कौन सा सुहावना लगता है, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ। अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है कि संगम युग सबसे अच्छा है, चलता रहने दो, हाँ, आगे 100 साल और। 100 साल और, अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, तुम ही प्रश्न में हो, बाप साथ है ना इसलिए अच्छा लगता है। पता है ना मैं साथ नहीं हूं, खत्म हो गया श्रीमत के रूल मतलब दिखते नहीं है क्या चल रहा है, कहाँ है, सारे सुखी ना हो जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस चले तो कारण ही क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन पर नहीं चलते। विधानसभा में जो अपना यात्रा मंत्री है ना, कौन, रोड मंत्री, गडकरी, परिवहन मंत्री, हाँ, उसने पूछा आप सभी में से बताओ, हाथ खड़ा करो, किस किस ने एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। सब डुप्लीकेट है। हाँ, विधानसभा में पूछा कि आप में से आप अपना हाथ उठा करके बताओ किस किस ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना एक्यूरेट ठीक तरीके से बनाया, विधि पूर्वक। सबके फर्जी बने हुए हैं, आज जितने भी हैं सारे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आते हैं। पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं बच्चों की, चल नहीं आता कोई बात नहीं, पैसे दे दो, इसका बनवा दो। फिर ये डेथ होती है तो फिर कौन जिम्मेवार है उसका, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के रूल नहीं मालूम ना, ड्राइविंग रूल नहीं मालूम जिसके कारण तो डेथ होती है। उसमें नियम है भी, तुम शराब पी के नहीं चलाओ, रूल में है, तेज स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से नहीं चलाओ, अलग अलग जगह पर स्पीड लिखी हुई है, क्यों क्यों चला रहे हैं। डेथ होने का मैक्सिमम जो हाईवे पर डेथ होती है इतने, तो पता चल जाता। और फिर रूल्स के अनुसार आप इधर से क्रॉस नहीं कर सकते हो, कि कैसे क्रॉस करना है आपने, कहां से क्रॉस करना, इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। वही ना, यही सारी बात हो रही है ना। और हम भी इसलिए बाबा के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, इसलिए हम दुखी होते हैं। दुखी होते हैं। क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ, अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न हैं तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते। विनाश क्यों हो, क्यों नहीं हुआ, क्षेत्र में विनाश होना था, क्यों नहीं हुआ, स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। तो खुद को ही प्रश्न उठ रहा है कि क्यों विनाश नहीं हुआ, क्यों विनाश नहीं हुआ। इसलिए घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। अच्छा, वो तो तैयार है। आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का भी कल्याण रहा हुआ है। अच्छा ऐसे तो कहेंगे तुमने कर लिया, हाँ तो वो भी भाई तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, कल्याण पूरा हो तभी तो करे ना परमात्मा भी परिवर्तन। आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों
क्या में कंफ्यूज हो जाते हो? हां, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, आप ही अपने दिमाग में परेशान हो जाते हो, इसलिए दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते। पलक से कहो, कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। सब है निश्चय। उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जान जाएंगे। डरो मत, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा नहीं करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा नहीं करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो उल्टा बोल उनको सुलटा बना देगा, उनका उल्टा बोल उनको सुलटा बना देगा। कैसे? प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। जितना विपक्ष वाले उल्टा प्रचार करेंगे, प्रत्यक्षता होगी ना। और जितना भी विरोध किया राम मंदिर का, उतना इनकी वैल्यू बढ़ी ना, बीजेपी वालों की वैल्यू बढ़ी ना। ऐसे आपका भी जितना विरोध करेंगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात है। सोचते हैं ये करें या ना करें, तो मैक्सिमम फोन यही आते, अभी पैसे और कमाएं कि ना कमाएं, लास्ट में पैसे कमा के, ज्यादा पैसे कमा के रखें, लास्ट में कैसी मुसीबतें आएंगी। अलग अलग प्रश्न है। नौकरी के लिए करें कि नहीं करें, बिजनेस करें, पढ़ें कि ना पढ़ें। मेन तो बच्चों के तो यही, मैक्सिमम यंग बच्चों के तो यही क्वेश्चन आते हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ें या दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, मकान बनाएं कि ना बनाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या ना करें, मकान बनाएं या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन, इस प्रश्न का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करो, करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना भी है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। कोई मकान बनाओ, सेवा कर लो, सेंटर खोल दो, और आपको रहना है तो आप रह जाओ, भाई पड़ा तो रहेगा ना। प्रॉपर्टी है, कुछ यूज तो करनी है ना। यूज कर सकते हो उसको, जैसे यूज बेस्ट यूज कर सकते हो वो करो, लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे? विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है, पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य है और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं।
ये तो ना हम इसलिए शादी नहीं की। बहुत सारे भाई बहन 72 वाले रह गए हैं, अभी तक हैं, उन्होंने बेचारों ने इसलिए शादी नहीं की। 76 में विनाश होना है तो क्यों करे शादी। अब वो बूढ़े हो गए हैं बेचारे, उनके 72, 73, 74 में एज थी शादी करने की, और 76 तक उन्होंने शादी नहीं की। फिर बाबा ने ऐसे कह दिया, फंसा दिया उन बेचारों को, वो अभी तक कुंवारे हैं, बाबा के बच्चे बने हुए हैं, और जो छोड़ के चले गए। उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। क्योंकि जितनों ने शादी नहीं की वो यज्ञ की सेवा करने के पिलर बने अलग अलग जगहों पर, और यदि बाबा विनाश की डेट ना बताता तो शादी कर लेते, शादी कर लेते। अगली दिवाली हम सतयुग में मनाएंगे तो सारे आते यहाँ। ये सिर्फ बाबा इसी तरीके से ही आगे चलाता, परंतु दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते। और वो स्टीक एग्जाम्पल भी बाबा देते आए, शेर आया शेर आया, वो शोर मचा देता, शेर आया, वहां आ जाते थे, कोई शेर नहीं आया तो हंस देता था, फिर कह देते शेर आया, फिर पहुंच जाते थे बचाने के लिए। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आएगा, यही होगा, यही होगा। यही होगा। क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ, स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। हाँ, स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। करता है तो ठीक है, मन में भी यह एक संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया, 10 साल पहले भी जिनकी अपनी शादी कर दी, उनका क्या किया आपने, इनका भी क्या करना है। साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया, वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में नहीं आओ, अपनी अवस्था खराब नहीं करो। ठीक है, शादी कर रहे हैं तो आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आप पे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रायल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे, डर क्यों रहे हो। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा, घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो, पक्का है बाबा, डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं कि उनको अगर ईश्वरीय नशा और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा, आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे, क्योंकि 76 तक तो विनाश था। 18 जनवरी 77 आते ही बाबा क्या सुनाएंगे। अब सुना कि नहीं सुना। बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता।
Unknown caller. कह नहीं सकता। जलती भट्टी में भी पोंगरे सलामत रहे। जलती भट्टी में भी बिल्ली के पोंगरे सलामत रहे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये कहाँ के लिए है? पोंगरे किसके लिए कहा है? जो वो वाली आत्माएं होंगी, कृष्ण के साथ जो आत्माएं जलती हुई आग में सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि एक एक लाइन कहाँ कहाँ किस बहाने से बाबा अलग अलग जगह पर बोल जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, डेट बताने की जरूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाएं, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। ये भी बाबा एम बता रहा है। सीट तो सबकी फिक्स है। हर एक ने अपनी सीट फिक्स कर रखी है, चाहे वो 100 नंबर वाला है, चाहे 70 वाला है, चाहे 60 वाला है, चाहे 40 वाला है। ऑटोमेटिक उसी जिस अवस्था में जो होगा उसी अवस्था पे सेट होगा। है सेट है। मतलब परंतु अवस्थाएं। ये ना बाबा नहीं चाहता कि इस टाइम मैं इधर दिमाग इनका खराब करूं। बस सीधी सी बात, जब सब निश्चिंत होंगे ना तब डेट आ ही जाए। साधारण भाषा में जो समझ आने वाली बात। हाँ, डेट आ ही जाएगी, निश्चिंत हो जाएंगे। अब कुछ नहीं होता, अब विनाश नहीं होगा, तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी संकल्प से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। जब सबको लगेगा अब शांति हो गई, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी रात को भी पेट का हुआ है, पोथी सवेरे रात में और गुड पेट का आया है 7 अच्छा, हमें तो नहीं पता लगा। हमें भी नहीं पता, लेकिन न्यूज में आया। नेपाल चाइना जहां भी अब यहाँ भी आएगा तो पता थोड़ा लगेगा। हम क्लास करने थोड़ा आएंगे, परम धाम में राम शांति से बैठ जाएंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर 5000 साल बाद फिर क्लास करने बैठ जाएंगे। से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। क्योंकि एक बार बहुत बड़ा हलचल होकर के शांति हो जाएगी। शांति ये तो होगा, तूफान से पहले शांति आएगी। हाँ, ऐसे अचल अडोल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।